कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं कि संसार बदल गया, दुनिया बदल गई। मैंने कही दुनिया कभी नहीं बदलती है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है, क्योंकि इंसान के सोच विचार बदलते हैं। आदमी सोचता है कि इससे सुखी, पहले लोग मानते थे यदि धर्म कर लिया तो सुख है, आज लोग मानते पाप कर लिया तो सुखी है। पहले लोग खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते हैं। पहले लोग धर्म से श्रेष्ठ मानते थे, यदि सभ्य शांत लड़का हो तो उससे अपना जमाई बनाना पसंद करते थे। लेकिन आजकल पीता खाता बिल्कुल वैसा हो तो भी लोग कहते हैं बढ़िया फैमिली है, बिल्कुल फ्रैंक फैमिली है। तो इसीलिए कहा है कि दुनिया में सुख नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। आपने देखा होगा शहर वाले कहते हैं गांव वाले मजे में हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। और वहाँ ऐसे फूल खिल रहे हैं, ऐसे कमल खिल रहे हैं, ऐसे तालाब है। लेकिन गांव वालों से कभी पूछो कि तुम सुखी हो क्या, कहेंगे क्या है, धूल धमास में रह रहे हैं, गांव में पड़े हैं, मेहनत मजूरी कर रहे हैं, मुश्किल से बच्चे पाल रहे हैं, कहाँ सुख है। क्योंकि गांव वालों को शहर वाले सुखी लगते हैं, शहर वालों को गांव वाले सुखी लगते हैं, नौकरी वालों को क्या धंधे वाले अच्छे लगते हैं कि इनके धंधे हैं, जब चाहो जितना दान दे दो, जब चाहो जहाँ चाहे निकल जाओ। और बिजनेस वालों को सर्विस वाले अच्छे लगते हैं, बोले इनको बंदी बंधाई तो आ रही है, इन्हें कमाने की चिंता नहीं। अफसर को नौकर सुखी लगता है और नौकर को अफसर सुखी लगता है। कुछ नहीं करता, आता है 2 साइन मारता और चला जाता है। लेकिन अफसर को लगता है कि ये नौकर मेहनत मजूरी कर रहा है, मुझसे अच्छा, मुझे तो इतनी सारी टेंशनें हैं। क्योंकि हर इंसान दुखी है। बच्चे सोचते हैं बड़े हो जाएं और बड़े सोचते हैं बच्चे हो जाएं। क्योंकि कहते हैं जिंदगी का पूछा गया सवाल, बार बार पूछा गया सवाल का जवाब मिल गया, क्या होना चाहता है, फिर से बच्चा होना चाहता है, यानी फिर से बच्चे जैसा हो जाए। हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि जिनके बालक के समान दिल हो जाएंगे वो जीवन में सुखी हो जाएंगे, और वरना कहीं सुख नहीं है। 12 भावना में अपन ने पढ़ा भी है, जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव वो परिवर्तन सहता, छेदन वेदन नरक पशुगति बद बंधन सहना, और राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना।
भोग पुण्य फल हो इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। क्या कहे, जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता। हमें यदि वैसी बीमारी नहीं हो तो मौत सबसे बड़ी बीमारी है, जन्म सबसे बड़ी बीमारी है। जन्म कोई आसानी से नहीं होता है। अपन आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं, कठिन कठिन कर निसरो जैसे निसरे जंती में तार हो। और जब गर्भ में रहे तो लोग कहते हैं बच्चा आराम से रहा, कभी विचार किया करो कैसे स्थान में रहना पड़ा हमें, कितना गंध युक्त, और वो भी उल्टे लटकना पड़ा। क्या खाने को मिलता था, आज पैर पड़ जाए तो हमें गिलानी आती है और वही हम खा कर आए हैं। हमारा तन किस चीजों से बना है, तो कहते हैं उन दुर्गंध युक्त पदार्थों से तो बना है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। तो गर्भ में भी हमने दुख पाए, जन्म के समय भी दुख पाए और बालपन में भी दुख पाए। आदमी एक क्षण शांति से नहीं रहता है। और वैसे रोग आ जाए तो दुख, और रोग नहीं आ जाए तो जन्म जरा और मृत्यु का रोग तो सबसे बड़ा रोग है। इससे बड़ा और रोग क्या होगा। जन्म में भी तकलीफ होती है और बुढ़ापे में भी तकलीफ होती है, और मरते टाइम तो एक एक प्रदेश आत्मा के जब निकलते हैं तो तड़प तड़प कर निकलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो संसार में शांति पूर्वक मरते हैं। संसार के स्वरूप को जो समझ लेते हैं वो मोक्ष जाते हैं, बाकी तो संसार में ही चक्कर लगाते हैं। तो कहते हैं द्रव्य क्षेत्र और काल भाव व परिवर्तन सहता। हमने क्या किया है, द्रव्यगत नरक गति में गए तो वहां के द्रव्य ऐसा था, द्रव्य भी ऐसा था, भाव भी ऐसे थे। लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि तो नरकों में सुखी। अरे नरक जन्नतों से वेदनाएं हैं, नरक जन्म संक्लेश है उसको। ये बात अलग है, कहीं श्रद्धान पड़ा हुआ है कि मेरे कर्मों का फल है, लेकिन दुख कितने हैं सोचो। हमें यहाँ जरा सी गर्मी लगती है तड़प जाते हैं, रजाई से बाहर हाथ निकालने का आप लोग का मन नहीं करता होगा। और नरक गति में कितने दुख सहे हैं हमने सहे। हम सोचते हैं दूसरों ने सहे हैं, नहीं, हमारी आत्मा ने खुद कितनी व्याधाएं। और 1-2 वर्ष नहीं, 1000 करोड़ वर्ष नहीं, अरब खरब वर्ष नहीं, पल्लों अनंत, कहते असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है। और हम और आपने 33 सागर पल्ल का हिसाब गिनती नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2000 कोस का गड्ढा भरो और उसमें से एक 100 वर्ष बाद एक बाल निकालो, और वो भी इतना छोटा बाल जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो। जब वो गड्ढा खाली हो जाए तो व्यवहार पल, उद्धार पल, अद्धा पल, और फिर ऐसे अद्धा पल के कई मिला दो, कई करोड़ गुने पल मिला दो, तब एक सागर होता है। और हम और आपने सागरों पर्यंत ऐसे दुख सहे। सच बताती हूँ, मैं तो सोच सोच कर भी ना रोना आता है कि इतने दुख अब और आत्मा नहीं सह सकती है। और ना ऐसे अपन को कर्म करने हैं कि दोबारा इन गतियों में जाना पड़े। जिस दिन हमारी रूह कांप जाएगी उस दिन वास्तव में हमारा जीवन बदल जाएगा। अभी तो तेरी मेरी इसकी उसकी सम्मान अपमान हानि लाभ इन चक्रों में पड़े रहते हैं। उस समय सोचो, जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। कहते हैं कि वास्तव में हम नहीं किए हैं। यदि अभी भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो मेरे कर्मों का ही फल है। अब इतनी सावधानी से करेंगे कि दूसरे बार कभी दुर्गतियों में नहीं आना पड़े। लोग सोचते हैं कोई भजन पर रोना नहीं आता है, अपनी गलती पर रोना आता है कि इतने वर्ष खो दिए, जितने वर्ष खो दिए इतने महीने नहीं मिलना। महीने का तो वैसे ही पता नहीं कि क्या पता एक दिन गया दूसरा दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। रात गई तो सवेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रात भी मिलेगी कि नहीं। कई लोग सोते रह जाते हैं और हमने तो पूरी जिंदगी सोने में गुजार दी।
आप कहोगे सोते थोड़ी हैं आप लोग। अरे सो या नहीं सो, जब तक आत्मज्ञान की अभिरुचि नहीं जगे, संसार से भय नहीं हो। संसार से भय का मतलब ऐसा भय तो आप लोग बहुत करते हो कि चोरी नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए इसका भय, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कई चीजों का भय होता है, वो भय नहीं है। सच्चा भय तो ये है कि आत्मा अब और दुर्गतियों में परिभ्रमण ना करे। तो कहते हैं द्रव्य क्षेत्र और काल भाव व परिवर्तन सहता, ये पंच परावर्तन हमने सहे हैं। कैसे कैसे सहे? नरक की हर आयु को हमने पूरा किया है। हमने नरक से लेके स्वर्ग तक के हर क्षेत्र में जन्म ले लेके मरे हैं। हमने एक इंद्री की हर पर्याय को धारण किया। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, आज से थोड़ी है। जीव अनादि काल से है। अनादि किसे कहते हैं? जिसका नहीं हो आदि वो है अनादि। अब और परिभ्रमण कितना करेंगे? आप कभी कभी ज्यादा घाटा उठा हो तो कहते भैया अब थक गए, अब नहीं बर्दाश्त होता है। तो ऐसे ही हमें ये जन्म मरण के दुख भी एक दिल से वेदना उठना चाहिए। हमें तो क्या है, महावीर हो, बुद्ध हो, पार्श्वनाथ हो, इन्हें दिल से तड़प उठी थी तो वैराग्य के लिए चले गए। उनके अंदर वैराग्य जगा तो दुख बांटने अकेले में चले गए, दुख उलीचने अकेले में चले गए। और जब पूर्ण सुखी हो गए, केवल ज्ञान हो गया, तो समूह शरण में सुख बांटने के लिए आ गए, यानी ज्ञान बांटने के लिए आ गए। अपन क्या करते हैं? अपन तो ज्ञान भी गलत बांटते हैं। किसी के लड़ाने भड़ाने का, चुगली करने का, शिकायत करने का, ये सब किसी को, आज का आदमी अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। दूसरों को जितना गिरा सके उतना गिराने में अपनी शक्ति लगाता है। यदि उठाने में लगाएगा तो तुझे भी कोई उठाएगा। क्योंकि कहते हैं आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे, कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।